बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी कर्नल डॉक्टर जफर मलिक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ केयर विद कर्नल डॉक्टर जफर मलिक। आज हम बात करेंगे जी हेपेटाइटिस के ऊपर। व्हाट इज हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस बी एंड सी। ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना चुके हैं जो जिगर के ऊपर की, जिसमें लीवर के हमने काफी सारी वो जो है उसको कवर कर लिया था। लेकिन आज स्पेसिफिकली विल बी टॉकिंग अबाउट हेपेटाइटिस बी एंड सी कि इसकी क्या रीजंस हैं, क्यों ये आजकल जो है बहुत ज्यादा फैल रहा है। बल्कि कुछ तो ऐसे सिटीज हैं, मैं ये देख रहा था कि फैसलाबाद में कहते हैं कि एवरी 4th पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस। तो इसकी क्या वजूहत हैं, क्यों ये फैल रहा है, तो किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अभी हम बात करते हैं इसके ऊपर। हेपेटाइटिस की वजूहत और अलामत और इलाज से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा दूसरा ये है जी कि आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखा करें। आखिर में मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त होम्योपैथिक इलाज बताऊंगा जो कि बहुत ही आजमुदा है और इसमें अगर ALT जितना भी बड़ा हुआ है वो आपका ठीक हो जाएगा, बल्कि ALT के साथ साथ जिगर के बाकी जो मसाइल हैं, जो कोई बीमारियां हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। तो अभी हम आते हैं जी इसकी वजूहात की तरफ। तो वजूहात में जो सबसे कॉमन वजह जो हमें नज़र आती है वो ये है जी कि जब डेंटल सर्जन के पास जाते हैं लोग, तो नॉर्मली वो जो औजार इस्तेमाल कर रहा होता है, अगर उनमें से कोई ऐसा बंदा आ जाए कि जिसको हेपेटाइटिस है और वही औजार अगर किसी दूसरे तंदुरुस्त आदमी में भी इस्तेमाल कर दे तो इससे हमें खतरा होता है कि जब अगर कोई जब ख्वातीन की डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, तो उस वक्त अगर कोई किसी किस्म के कोई औजार वगैरह कोई चीज़ ऐसी जो है वो इस्तेमाल की जाए जिसमें अगर उनका ऑपरेट हुआ हो तो वो जो औजार इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसमें भी जो है ये इसका सेहतमंद लोगों में, ये सेहतमंद ख्वातीन में ये जो है ये ट्रांसफ़र हेपेटाइटिस हो सकता है। तो नॉर्मली जो छोटी मोटी जो हम लोग जो इसकी वजूहत बताते हैं उसमें कहते हैं जी सिरिंज का इस्तेमाल, अगर एक सिरिंज, लेकिन आजकल तो कोशिश यह है, नॉर्मली यही होता है कि नई सिरिंज इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ब्लेड का भी है कि जो नाई है, जो आपका बार्बर है, अगर एक बंदे पे वो उसने लगाया है और उसका खून लग गया है उसके ब्लेड को, और वही उसने ब्लेड अगर दूसरे बंदे पे इस्तेमाल किया है जो तंदुरुस्त आदमी है, तो उसमें भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा जी जो टूथ ब्रश है ये भी हमें एक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, अपने अपने इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जो मर्द और औरत के जिस्म से निकलने वाली मखसूस रतूबतें हैं, उनसे अगर एक अफराद से दूसरे सेहतमंद अफराद में जो है ये मुंतकिल हो सकता है। तो अभी हम आते हैं जी इसमें क्या क्या अलामात हैं, हेपेटाइटिस बी एंड सी की क्या क्या अलामात है जिन लोगों को होता है, तो उनमें क्या क्या अलामात पाई जाती हैं। तो उसमें यह है जी कि सबसे पहले तो ये है कि उनको भूख बहुत कम लगती है। दूसरा ये है कि उनको डायसेंट्री, लूज मोशन ये लगे रहते हैं। तीसरा ये है कि उनको थकावट का एहसास रहता है, वो टायर्ड से रहते हैं हर वक्त जो है बस थकावट का एहसास। और इसके अलावा जी जिल्द और आंखों में येलोनेस, पिलाहटपन आ जाता है, और उनके पट्ठों और जोड़ों में भी दर्द रहता है, और मैदे में और स्पेशली जिगर वाली साइड पे उनका जो है वो दर्द रहता है। तो हेपेटाइटिस जी ये एक बहुत ही अभी जितनी तेजी से, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये फैल रहा है और इसमें ये बहुत डेंजरस है। बी एंड सी दोनों बहुत डेंजरस है। अगर इनका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये जिगर का कैंसर भी बन जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो हेपेटाइटिस के मरीजों की एक जो तादाद बताई जाती है वो है जी 1,20,00,000। तो दुनिया में एक अंदाजे के मुताबिक हर साल जो है तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोगों को हेपेटाइटिस हो रहा है। अगर हम सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर 3,000 से 5,000 लोगों को हेपेटाइटिस की वजह से डेथ हो जाती है। तो एहतियाती तदाबीर के तौर पर जी सबसे पहले तो ये है कि आप इस बीमारी से बचने के लिए ज़रूरी है कि हमारे आने वाले जो लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं जिनकी पैदाइश होती है, उनकी पैदाइश के फ़ौरन बाद हेपेटाइटिस बी से बचाव के टीके जो हैं वो लगाए जाएं। और ये कोर्स जो है तकरीबन 18 माह का होता है। इसमें इंजेक्शन का कोर्स जो है ये मुकम्मल कर लिया जाए। तो जो 18 माह से ज़्यादा हो चुके हैं उनके लिए भी हेपेटाइटिस बी एंड सी की वैक्सीन आ चुकी है, वो भी अगर लगाएं तो उसमें होने का खतरे जो हैं वो कम हो जाता है।
तो अगर हमने जो मेन जो देखा है, जो हेपेटाइटिस के पेशेंट होते हैं उनका ALT बढ़ जाता है जब भी वो करते हैं। नॉर्मली ALT की जो एक लिमिट है वो 40 के करीब है, 38 ख्वातीन की और 42 के करीब जो है ये मेल का जो है उसको तस्वर किया जाता है। अगर इसका बहुत ज़्यादा है तो ये हमारा जी एक बड़ा आजमूदा इलाज है। आप लोग सारे इसको वो ट्राई करवाएं, जिगर के जितने भी मसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे ठीक हो जाते हैं। तो उसमें एक जो मेडिसिन है वो है जी कार्डस क्यू, और दूसरी है चेलिडोनियम क्यू। इन दोनों को क्यू में ले लेना है और 5-5 कतरे दोनों के आधे कप पानी में मिक्स करके तो सुबह दोपहर शाम जो है इनको इस्तेमाल करना है। तकरीबन 1 माह इस्तेमाल करें, उसके बाद देखें दोबारा आप अपना टेस्ट करवाएं, और अगर ALT जो है वो डाउन हो गया तो उस हिसाब से फिर अपनी खुराक को कम किया जा सकता है। शुक्रिया।